में कहे कि मैं पहले लोगों को चाय पिलाता था। क्या पिलाते थे साहब? चाय पिलाते थे। चाय बना, सबको मिला, या खुदा न खास एक व्यक्ति को चाय नहीं मिला। चाय नहीं मिला तो बाहर निकाल के कंगन वंगन खोल के फेंक फाक दिया और घरे आन के वो लेटर लिख रहा है कि हरेंद्रानंद जी के मालूम कि आज से शिव चर्चा को त्याग पत्र देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम भैया। और मैं राजू सोनी अब आज आ गए हैं फिर से रामानुगंज, जो कि यहाँ शिव चर्चा भवन है। और शिव चर्चा भवन में यहाँ पर आपको पूरा वीडियो लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और काफ़ी यहाँ पर गुरु भाई गुरुबन यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर महागुरु महादेव का चर्चा भी हो रहा है। यह स्थान आपका बलरामपुर जिला के अंतर्गत रामानुगंज है और यह रामानुगंज के नंबर 3 वार्ड पर, रामानुगंज में ही शहर है और शहर के अंदर 3 वार्ड पर यहाँ होता है शिव चर्चा कार्यक्रम है। और यहाँ हर साप्ताहिक कार्यक्रम है। अभी विश्व में पहला स्थान है और मैं आपको यहाँ का पूरा स्थान आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ और गुरु भाई गुरु बहनों से मिलाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ गुरु भाई चर्चा में आते हैं और सीखते क्या हैं। और यहाँ पर जो रामानुगंज जिले में, जो कि बलरामपुर रामानुगंज जिला नहीं है, बलरामपुर जिला के अंतर्गत यहाँ पर कार्यालय भी खुला है। और कार्यालय में जो भी संस्था जो नियम बनाया है आपको उसका भी जानकारी देने का इस वीडियो में प्रयास करूँगा। आइए देखते हैं पूरे वीडियो में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी गुरु भाई गुरुबन यहाँ पर हैं और मैं बारीकी से ध्यान देने का को प्रयास करूँगा। और चलते हैं सबसे पहले साहब जी के पास और महाश्वर शिव गुरु के पास कि कैसा सजा कर रखे हैं। यह चमत्कारी भवन है जो कि एक वीडियो मेरा वायरल हो चुका है। और आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग वहाँ बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं। आजकल आप लोग वीडियो का जमाना है, तो एलसीडी लग गया है, इसलिए दिखाया जाता, पहले नहीं दिखाया जाता था। बोरा बिछा दिया जाता था और हम लोग ठेला पर बैठ जाते थे। नहीं उतने जो ऐसा ठेला तक कियारी था, अभी उधर कियारी है और उधर पीछे। आइए आपको अंदर का नज़ारा दिखाने का पहले प्रयास करते हैं। और यहाँ पे सकते हैं काफ़ी गुरु भाई गुरु बहन का जनसंख्या यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और बारी बारी से तो नहीं मिला सकता, लेकिन काफ़ी इधर झारखंड, यूपी और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य के बीच में है। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है, प्रणाम निवेदित है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ के फूलों के माला से सजाए हुए हैं। और यहाँ पर बड़ी बहन बरखा जी का हाथ से उद्घाटन हुआ है। यह स्थान बलरामपुर जिला के अंतर्गत आता है रामानुगंज में। और यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं जहाँ पर हमारे बरखा दीदी जी यहाँ पर पूजा पाठ किए थे साहब दीदी के लिए। वहीं पर रहिए। और हमारे भाई यहाँ पर हर समय हर साप्ताहिक में आते हैं। आप एक वीडियो में वायरल भी हो गए हैं भैया, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। एक वीडियो इनका काफ़ी सेवा करते हैं साहब दीदी का, इसीलिए इनका वीडियो वायरल गया है। आपका नाम क्या था भैया? प्रेमचंद सोनी। प्रेमचंद आगे सोनी है आप भी? चलिए मैं भी सोनी हूँ। और कैसा लगा महादेव गुरु चर्चा में आकर के? महादेव की दया से तो ठीक है। महादेव से हर हफ्ता हम सोचते हैं, महादेव की दया से हम लोग ही हर हफ्ता में ड्यूटी करें, महादेव ये काम करें। अच्छा। और 3 सूत्र के बारे में महेश्वर शिव को मैं मानते हैं, महेश्वर शिव को से प्रणाम करता हूँ और साहब शिव को प्रणाम करता हूँ। और पहला विदाई मांगता हूँ और दूसरा में चर्चा करता हूँ, तीसरा नंबर से प्रणाम करता है 108 बार। हाँ। ये 3 सूत्र के बारे में हम लोग के दया दूर करते हैं। मैं जो भी दर पीड़ा जब कष्ट है तो सब हम लोग ठीक है। महादेव की कृपा से चर्च में रहते थे, लेकिन महादेव काम हर हफ्ता से काम कर रहे हैं, सब ठीक है। महादेव के काम में लगे रहते हैं हर हफ्ता में, हमेशा लगे रहते हैं काम पर। चलिए बहुत बढ़िया भैया। अब आप देख सकते हैं भैया यहाँ पर हर हफ्ते आते हैं और यहाँ पर जो भी देख रेख करते हैं। और काफ़ी यहाँ पर गुरु भाई गुरु बहना साहब दीदी के दर्शन करने आते हैं। आप देख सकते हैं एक रैली टाइप से निकल चुका है यहाँ पर और काफ़ी गुरु भाई गुरु बहन यहाँ पर तैनात हैं। आइए जहाँ पर भव्य रूप में कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको।
कि लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी तैनात गुरु भाई गुरु बहन हैं पंडित जी और बहुत ही यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पर आते हैं। आपको लास्ट में बारी बारी से मिलाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर दया कैसे मिलता है। गाली दी तबो हम, दारू पी तबो हम, जुआ खेली तबो हम, सही बात है ना। तो शिव चर्चा में साहब बोले कि 7 नहीं 70 कसम खाना चाहिए। कहे कसम? जिंदा रहेंगे, सांस रहेंगे, साहब दीदी आपके पास रहेंगे, मैं दुख में भी आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन उल्टा करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं? अभी शिव चर्चा में आए हैं, काम बन रहा है तब तो एकदम दमादम चर्चा में आ रहे हैं। थोड़ा बहुत काम कहीं फंस गया, थोड़ा बहुत कहीं काम फंस गया, चर्चा में रह देंगे, काम गड़बड़ा लो। समझ में आ गई? साहब ने कहा कि कमजोर उनसे दोस्ती मत करो, दोस्ती ऐसा करो कि दुख में भी वो अच्छा लगे, सुख में भी अच्छा लगे। साहब ने कहा कि दुख में भी घर को घर कहते हो, सुख में भी घर के घर कहते हो, दुख में भी बेटा को बेटा कहते हो और सुख में की भी कहते हो। महादेव क्या सौतल्य है क्या कि महादेव से इतना कमजोर आपका लगाव है, इतना कमजोर आपका दोस्ती है कि दुख पड़ता है छोड़ देते हैं, कष्ट आता है भुला जाते हैं। किसी ने कहा कि साल बीतता तब अब पूजा पाठ गई है, किसी के घर में कुछ हो जाता है घटना तो कितना दिन रुकना पड़ता है उनको? साल भर। नया जग जन्म होगा तो करता, नहीं तो नहीं कर पाता। लेकिन आज साहब ने ऐसा चीज दिए हैं हमको आयावाद को कि चाहे मरनी हो, चाहे जीनी हो, चाहे मेला हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कोई त्योहार हो, शिव चर्चा आप कर सकते हैं, शिव गुरु के बात आप लोगों को सुना सकते हैं। कोई छूतका नहीं है और कोई भेदभाव नहीं है। नहाए हैं तब, नहीं नहाए हैं तब, जो करते हैं करिए, जिसको मानते हैं मानिए, जहाँ रहते हैं रहिए। बशर्ते शिव को आप भगवान संबंधित जुड़े हुए थे, ईश्वर संबंधित जुड़े हुए थे। साहब ने कहा कि एक नाता और लगाओ। कैसा नाता लगाओ? सुविधा है, धन दौलत सुखी रहे, बाल बच्चा अच्छा रहे, आप सुंदर रहिए। तो साहब ने कहा कि गुरु के नाता लगा के उनसे ज्ञान मांगो। क्या मांगो? ज्ञान मांगो। यदि अगर गुरु ज्ञान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम आए से कहाँ हैं, हम जाएंगे कहाँ, हमको चलाता कौन है, हमको ले जाता कौन है। आपको अंदर धीरे धीरे शक्ति जगने लगेगा। और भाई बहन यहाँ आ रहे हैं, साहब ने बोले कि कुविचार में भी शिव अपना होते हैं और सुविचार में भी शिव अपना होते हैं। साहब ने कहा कि अश्रद्धा, कोई श्रद्धा नहीं है आपके मन में कि हम पूजा करते पाठ करते, आके केवल बैठ जाइए, नमन धीरे धीरे करने लगिए, गुरु के पास मन को भेजने लगिए। धीरे धीरे देखिए उस महादेव के इच्छा आप में हावी होने लगेगा। जैसे हावी होने लगेगा तो आपसे लगेगा कि काहे के लड़ाई झगड़ा, काहे के झूठ लबार, काहे के किसी को सताएंगे, काहे किसी को बगड़ाएंगे। चलो काम चलाना है, यहाँ काम चलाना है, यहाँ तो रहना नहीं है, ये तो किराया के घर है, इसको छोड़ के जाना है। धीरे धीरे आपका समझदारी आने लगेगा। साहब ने कहा कि वह गुरु है कि बिस्तर में भी समझाते हैं और रोड में भी समझाते हैं और बाजार में भी समझाते हैं। ऐसे गुरु शिव हैं। आप जैसे ही गुरु के अपना समझिएगा और अपना समझिएगा तो आप उस प्रति कुछ जरूर मतलब करिएगा। जैसे अपना समझे हैं तो आप भाड़ा लगा के आए हैं कि नहीं? आपकी भाड़ा लगा है ना, आपके समय लगा है ना। आप ही जाइएगा ठंडा में, कितना कठुआइएगा यार, किसके लिए, किसके लिए? अरे बोलते नहीं आप लोग। महादेव के लिए। किसके लिए? पहला बार कोई महादेव के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, पहला बार कोई शिव के लिए दूर जा रहे हैं। धन है साहब, धन है दीदी, हजारों साल का इतिहास गवाह है कि स्वयं भगवान आए थे, ऐसा बात नहीं बता पाए, स्वयं ईश्वर आए थे, ईश्वर से नहीं जुड़ पाए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने शिव को जमीन पर उतारा। छोटा से छोटा आदमी, निम्न वर्ग में चलने वाला आदमी, झोपड़ी में भी रहने वाला आदमी, फूट फाट में भी काम करने वाला आदमी,
रोड पर भी मजदूरी करने वाला आदमी, वो आदमी भी शिव का शिष्य बन सकता है। यह साहब ने साबित कर दिया। नया कपड़ा हो, पुरान कपड़ा हो, नया घर हो, पुरान घर हो, जैसे हैं आप शिव को अपना मान सकते हैं। साहब ने कहा कि रिश्ता मन बनाता है। साहब ने स्मशान घाट में मध्यरात्रि में 1974 में उन्होंने आरा के गांगी स्मशान में मन से सोचा कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब भगवान गुरु होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। अब वो व्यक्ति साहब ने मन से गुरु मान करके उन्होंने कसम खाया कि अगर आप किसी के रूपरेखा में आइएगा तो मैं नहीं सीखूंगा, क्योंकि दूध से डरा हुआ इंसान मठा भी ठोक के पीता है। साहब को बहुत धोखा मिला था, साहब का बहुत प्रताड़ना मिला था प्रेतों के द्वारा। साहब ने उग चुके थे और उगने के बाद आदमी कोई न कोई बड़ा काम करता है। साहब ने संकल्प लिया कि मैं सीखूंगा तो आपसे सीखूंगा। जान लीजिए भाई बहन, आज लोग बोलता है कि महादेव शरीर में आ गए, महादेव फल्ला जगह निकल गए, महादेव यहाँ बैठ गए, लेकिन साहब का महादेव जब आए थे आयु द्वारा प्रवेश होते हैं 1975 में, सांस जाता है नमः, निकलता है शिवाय, उनका गुरु मंत्र मिलता है और उस गुरु मंत्र से दुनिया के लोगों को कल्याण कर दिए। गांव गांव में महादेव आते हैं तो किसका किसका कल्याण हुआ, किसका किसका कल्याण हुआ। गांव में मूड़ी झांकते हैं उससे भी हुआ है। मूड़ी झांकने वाला महादेव के देखे हैं, थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए तो देखिए इतने लोग देखे हैं मूड़ी झटवा महादेव। अब बताइए कि साहब में जब महादेव आए थे तो मूड़ी झांकते थे कि किस प्रकार आए थे। हवा के द्वारा आए, ना आदमी में आए, न कोई रूप में आए, न कोई अस्त्र में आए, न कोई शस्त्र में आए। हवा गया नमः और निकला शिवाय। जान लीजिए भाई बहन, साहब को सारा चीज महादेव को आंखों के सामने देखना पड़ा। जब मंदिर में गए मिठाई लेकर के तो महादेव सामने आके खाए कि अनुभूत हुआ, अनुभूति हुआ कि नहीं हुआ। साहब ने कहा कि महादेव नजर के सामने आते हैं कब, जब नियत साफ रख के चलिएगा तब। साहब इसीलिए हमेशा बोले हैं कि मन से जुड़ो, मन से जुड़िएगा। जितना आप परेशानी सुनाते हैं, जितना आप कष्ट सुनाते हैं, आपका कष्ट सब खत्म हो जाएगा। जिसका शिव मन में घुसेगा शिव जैसा मन होने लगेगा, शिव जैसा बनने लगेगा। शिव आपको गंदगी को साफ करते हैं। साहब ने बोला है कि महादेव का प्रसाद क्या है, लड्डू, रसगुल्ला, नारियल, अगरबत्ती। महादेव के प्रसाद आप जैसा भाव दीजिएगा वैसा प्रसाद ग्रहण करेंगे। इतनी भाई बहन बैठे हैं, शिव के आदमी है कि किसी दूसरा का आदमी है, शिव का आदमी है। अगर इस आदमी के कोई पानी पिया दे, कोई कपड़ा दे दे, कोई खाना दे दे, कोई इसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, कोई गिरल है उसको उठा दे, तो महादेव का दया होगा कि नहीं होगा। आए तो यहाँ तो ऐसा होता नहीं था, पहले लोग उल्टा लग करते थे। साहब ने कहा कि कर भला तो हो भला। शिव चर्चा में भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज हम लोगों ने बहुत सारे भाई बहन किया रहा है, चर्चा वाला गुरुवान फूको फाक कर रहा है, तो उससे आपका फायदा होने वाला नहीं है। साहब को शिव को पकड़ना होगा। साहब का शिव में कई सूत्र है, 3 सूत्र है। पहला सूत्र है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। दूसरा सूत्र में है कि जो आपको मिला अथवा नहीं मिला दूसरों को बताइए कि मैं शिव के गुरु मान लिया हूँ, आप भी शिव के गुरु मान लीजिए। मान लिया तो फायदा है, नहीं माना तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सूत्र में साहब ने कहा कि अपने गुरु के क्या दीजिएगा, अपने गुरु के नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम कीजिए। यह मंत्र हम अपना से लागू नहीं किए हैं, यह मंत्र खुद गुरु दिए हैं। नमः शिवाय, नमः मतलब नमस्कार, किसको किए, शिव को। नमः शिवाय सांस से यह मंत्र हो सकता है। दूसरा सूत्र अगर आप करते हैं हमेशा तो किसी को भी बताइएगा तो आप पर गुरु की दया होगा। साहब ने कहा कि खुद कोशिश बनने के लिए कोशिश खुद कीजिएगा, बैठ के कभी नहीं बन पाइएगा। खुद कोशिश बनना होगा तो दूसरे कोशिश आपको बनाना होगा। खुद को गाड़ी चलाने अगर सीखना होगा तो दूसरों के पास आपको जानकारी लेना होगा।
इसीलिए हम लोग अभी 31 तारीख के जो रखे हैं एक दिवसीय शिव गुरु चर्चा, रोड वार्ड क्रमांक 3 शिव चर्चा भवन, समय सुबह 10 बजे से संध्या 3 बजे तक चलेगा। आप सादर आमंत्रित हैं। व्यवस्था में सब भाई बहन हम लोग लगे हुए हैं। आपका उपस्थिति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, टारगेट आप दे रहे हैं, जितना चल गए। टारगेट है आपका इस 31 तारीख आते तक 50 नामों को आपको घोषणा करना है, शिव गुरु से, साहब दीदी से मिलवाना है। तैयार हैं सब लोग? कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा कीजिए, रट मारी। सारे लोग के नियम हम बना रहे हैं। 50 व्यक्ति के नामों का घोषणा होगा। आपके गांव में हो गया होगा तो बाहर निकलिए, बाहर हो गया होगा तो दूसरे गांव में जाइए, लेकिन आप निकलिए। लोग निकल भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। ग्रुप में हमेशा देखिए, लोग दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। आप कम से कम अपने पंचायत में, अपने ब्लॉक में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने समाज में आप जरूर शिव को बांटिए। इसी के लिए शिव चर्चा में आप आते हैं। यहाँ से महादेव ने कहे कि मैं पहले लोगों को चाय पिलाता था। क्या पिलाते थे साहब? चाय पिलाते थे। चाय बना, सबको मिला, या खुदा न खास एक व्यक्ति को चाय नहीं मिला। चाय नहीं मिला तो बाहर निकाल के कंगन वंगन खोल के फेंक फाक दिया, और घरे आन के वो लेटर लिख रहा है कि हरेंद्रानंद जी के मालूम कि आज से शिव चर्चा को त्याग पत्र देता हूँ। तो साहब बोले कि कारण पूछो, तो उन्होंने कारण में जवाब दिया कि सबको चाय मिला था या हमको चाय नहीं मिला था। तो हो सके आप चर्चा भवन में आते हैं, मिठाई बांटते हैं लोग, हो सके देने होने में छूट जाए, संख्या ज्यादा है तो आप ही भी मत कहिएगा कि आज से त्याग पत्र देता हूँ, पड़ोसी के लड्डू मिला था, मेरे को नहीं मिला था, है ना। तो आप यहाँ से महादेव लेके जाइए। लड्डू सड्डू से कुछ होने जाने वाला नहीं है, चाय से भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए साहब बोले हैं कि आप किसी चीज से मत जुड़िए, आप महादेव से जुड़िए। कोई गुरु भाई से मत जुड़ जाइए, कोई गुरु बहन से मत जुड़ जाइए, कहीं प्रसाद से मत जुड़ जाइए, कहीं मंदिर से मत जुड़ जाइए। आप किससे जुड़िएगा? साहब ने पुस्तक लिखे, आओ चले शिव की ओर। तो आपका मन शिव की ओर